गाइस, जैसा कि कल होने वाली है निफ्टी 50 की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें मेरा कंप्लीट प्लान बन रहा है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए अच्छा मोमेंटम कल के दिन प्लान कर सकें, उस बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ बैंक निफ्टी का एनालिसिस किस तरह से बन रहा है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 के डेली टाइम फ्रेम चार्ट से। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ब्रॉड माइंडसेट हमारा किस तरह से बन रहा है। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास बार बार यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। जैसा हमने डिस्कस भी किया था कि कल एक प्रॉपर इनसाइड कैंडल यहाँ पे बनी हुई है, जहां पे मार्केट 2 दिन न्यूज की वजह से अच्छा सा फॉल करा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास आके यहाँ पे गैप अप खुल के हल्का सा छोटा सा इनसाइड कैंडल में खड़ा हुआ था। यानी एक अच्छे फॉल के बाद डू और डाई एरिया के आसपास हम यहाँ पे थोड़ा सा रीटेस्ट करके खड़े हुए थे। तो हमने सिंपल सा प्लान यही किया था कि मार्केट या तो इनसाइड कैंडल के ऊपर निकलता है या फिर नीचे निकलता है, तभी एक मोमेंटम हमें मिल सकता है। इस बीच के एरिया को हमें थोड़ा सा अवॉइड करते हुए चलना है। अपर साइड पे एक लेवल भी हमने डिस्कस किया था 800 के आसपास कि इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट वगैरह दे सकता है, फिर उसके बाद अगर सेलिंग में आ रहा है तो वो हमारे लिए अच्छा है, या फिर मार्केट डायरेक्टली इंपॉर्टेंट सपोर्ट वगैरह के नीचे निकलता है तब हमारे लिए सेलिंग में अच्छा हो जाता है। सो आज के दिन मार्केट ओपनिंग के साथ यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आता हुआ नजर आया। जैसे इनसाइड कैंडल का लो ब्रेकडाउन करा, इस बीच में थोड़ी सी यहाँ पे जिगजैग हुई पहले, जैसा हमने प्लान भी किया था। इनसाइड कैंडल के बीच में बायर सेलर्स थोड़ा सा फाइट करे, उसके बाद जैसे ही मार्केट ने लो ब्रेकडाउन करा एक अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिली। पर टुवर्ड्स द एंड सेकंड हाफ ऑफ द डे में मार्केट पूरा रिकवर करके वापस से इनसाइड कैंडल के अंदर में ही क्लोज करता हुआ नजर आ रहा है। तो इसका मतलब आपको क्या समझ में आता है कि ये सपोर्ट जो बना हुआ है मार्केट में, अभी भी बायर्स यहाँ पे डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार सेलर्स ने कोशिश तो करी यहाँ पे, पर वो गिव अप करते हुए नजर आए और बायर्स वापस से ऊपर लाके यहाँ पे क्लोजिंग करे हैं। तो अभी जब तक इनसाइड कैंडल के बीच में वापस से हम क्लोज करते हुए नजर आए हैं, इस बीच में हमें ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। एक अच्छा फॉल हुआ, डू और डाई एरिया के आसपास यहाँ पे मार्केट फाइट कर रहा है। एक अच्छा मोमेंटम कल एक्सपायरी पे हमें कैसे मिल सकता है ब्रॉड माइंडसेट के अकॉर्डिंग, जब मार्केट ये कैंडल का हाई क्रॉस करना चालू करता है 800 वगैरह, या थोड़ा सा डायरेक्टली गैप अप खुल के ऊपर निकलना चालू करता है, तो हमारे लिए वो एक बेस्ट मोमेंटम बन सकता है। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहां पे ये कुछ लेवल्स वगैरह मैंने आपसे डिस्कस किए थे और सिंपल सा प्लान आपको ये शेयर किया था कि मार्केट एक अच्छा फॉल करने के बाद डायरेक्टली गैप अप खुल के यहाँ पे एक छोटी सी रेंज बनाता हुआ नजर आया है। तो इस बीच के एरिया को हमें अवॉइड कर देना है। डायरेक्टली मार्केट गैप अप वगैरह खुल के 800 को क्रॉस करता है तो यहाँ पे जो भी सेल करके बैठे होंगे इसके ऊपर कुछ लोगों के स्टॉप लॉस मिल सकते हैं सेलर्स के, तो इसके ऊपर हम रिट्रेसमेंट वगैरह छोटा सा प्लान कर सकते हैं। फिर बाद में अगर मार्केट नीचे आएगा तब हम सेलिंग कर सकते हैं, या फिर मार्केट डायरेक्टली थोड़ा नीचे निकलना चालू करता है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट वगैरह के नीचे जाना चालू करता है, मार्केट खुलता है एकदम रेंज के अंदर में और जैसे ही फर्स्ट कैंडल से ही मार्केट नीचे गिरना चालू कर देता है और इसके बाद एक छोटी सी सेलिंग दिखाता है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट वगैरह के आसपास वापस से फाइट होती है, फिर वापस से एक शार्प मोमेंटम देता हुआ नजर आता है। निफ्टी 50 में आज के दिन हमें ना तो ज्यादा सेलिंग देखने को मिली और ना ज्यादा बाइंग देखने को मिली। ओवरऑल एक वॉलेटाइल डे बना रहा, पर बैंक निफ्टी में हमें अच्छी सेलिंग देखने को मिली थी। उसका चार्ट भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, वहां पे भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल से एक सेलिंग हुई, रेंज वगैरह ब्रेकडाउन हुई, तो जितना ही रेंज की लेंथ है, जैसा मैंने आपको कई बार बता रखा है कि जितनी रेंज की लेंथ है इतना टारगेट मार्केट देने के बाद इंपॉर्टेंट सपोर्ट वगैरह भी आ गया, यहाँ पे थोड़ा सा बायर सेलर्स फाइट करे, उसके बाद वापस से ऊपर आता हुआ नजर आया है। यानी कि ये रेंज का टारगेट अचीव हो गया, उसके बाद यहाँ पे सेलर्स वगैरह गिव अप करते हुए नजर आए हैं। और अभी मार्केट कहाँ पे खड़ा हुआ है, इंपॉर्टेंट जो आज का हाई वगैरह लगा हुआ था उसके नीचे ही रेजिस्टेंस लेके खड़ा हुआ है। तो जैसे मार्केट वापस से थोड़ा ऊपर निकलना चालू करता है, डायरेक्टली गैप अप वगैरह खुल जाता है, अच्छा गैप अप मिलता है तो वो और भी अच्छा है। उसमें क्या है, मार्केट जैसे 800 वगैरह को क्रॉस करता है तो कुछ के स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर हमें मिल सकते हैं और बाकी के स्टॉप लॉस यहाँ पे इन हाईज वगैरह के ऊपर या 800 का लेवल हम मान सकते हैं इसके ऊपर मिल सकते हैं। तो उसमें बाइंग में एक रिट्रेसमेंट वगैरह आ सकता है, जहां पे पीछे के सेलर्स वगैरह पे थोड़ा सा खतरा बढ़ सकता है। और दूसरी बात क्या है कि जैसे आज के दिन वैसे भी गैप अप खुल के मार्केट फर्स्ट टिक से नीचे गिर गया, फ्लैट सेल का सा गैप अप खुला था, और तो इस तरह से वापस खुलता है तो वापस से एकदम से नीचे गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं थोड़े। तो अगर जैसे गैप अप वगैरह खुल के ऊपर निकल रहा है, ये ट्रेंड लाइन कौन सी है, जैसा आपको याद होगा हम चैनल को डिस्कस कर रहे थे 2-3 दिन पहले, ये चैनल को यहाँ पे हमने ब्रेकआउट किया था। ये ट्रेंड लाइन वगैरह भी वापस से ब्रेकआउट हो जाएगी, एक बार ब्रेकआउट करके मार्केट इसको फेल कर दिया था। अब सपोज करते हैं मार्केट फ्लैट ही खुल जाता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे यहाँ पे, तो ये वापस से वही रेंज वाला एरिया यहाँ पे चल रहा है, तो इस बीच में मैं थोड़ा सा ट्रेड लेना अवॉइड करूंगा। एक वी शेप रिकवरी काइंड ऑफ करी है हमने, तो इस बीच में मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे टाइम पास करता हुआ थोड़ा सा जिगजैग वोल्टिलिटी जैसे अभी आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे वी शेप रिकवरी करने के बाद मार्केट थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, बैक टू बैक रेड ग्रीन कैंडल बन रही है, तो इस थोड़े से जोन को मैं अवॉइड करना यहाँ पे पसंद करूंगा। डायरेक्टली मार्केट कुछ गैप डाउन खुल जाता है, छोटा मोटा गैप डाउन खुल जाता है, वापस से ऊपर आ रहा है, क्लोजिंग प्राइस वगैरह को क्रॉस करता है, तो हम वैसा ही प्लान रख सकते हैं जैसा हमने डिस्कस करा कि ये सेलर्स वगैरह कुछ यहाँ पे कवर कर सकते हैं, फिर थोड़ा सा पीछे के सेलर्स वगैरह पे भी खतरा बढ़ सकता है। कंफर्मेशन के साथ काम करना है तो थोड़ा ऊपर निकलने के बाद जब मार्केट या तो अपना हाई क्रॉस करे आज का, या फिर ये 800 का सेफ लेवल क्रॉस करे हमारा, तब हम काम कर सकते हैं।
एक अच्छे सेलिंग के बाद यहाँ पे डू और डाई एरिया के आसपास मार्केट अच्छा खासा यहाँ पे फाइट कर रहा है, बायर सेलर से स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अग्रेसिव सेलिंग हमें कब देखने को मिल पाएगी, जब मार्केट थोड़ा सा नीचे निकलना चालू करता है वापस से। एक बार जैसे ही हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ था 560 के आसपास, मार्केट ने इसको हल्का सा ब्रेकडाउन करा, पर ब्रेकडाउन फेलियर में कन्वर्ट हो गया। एक्जैक्टली 500 के साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास से हम सपोर्ट लेके ऊपर आ गए। तो अगली बार जब मार्केट इसके नीचे निकलता है तब हम सेलिंग कंटिन्यू करते हुए चल सकते हैं। बाकी लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही हैं। इस लेवल को थोड़ा सा स्मूथ करा गया है, यहाँ पे 500 साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास हमने सपोर्ट लिया है, इसलिए हम इसको एज अ जोन यहाँ पे कंसीडर करते हुए चल सकते हैं। वैसे भी एक्सपायरी के दिन पे साइकोलॉजिकल लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला साइकोलॉजिकल लेवल 24,000 का काफी दूर है। अब हम लोग आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे ब्रॉड माइंडसेट डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट जोन बना हुआ था जिसके आसपास हम सपोर्ट ले रहे थे, जो अभी यहाँ पे कल के दिन हमारा रेजिस्टेंस बन चुका था। इनसाइड कैंडल ने जिसके आसपास अपना हाई लगाया था, और यहाँ पे भी एक हमारा सपोर्ट बना हुआ था। ये पहले हमारा रेजिस्टेंस था, फिर बाद में हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ था। आज के दिन मार्केट ने इसको ब्रेकडाउन करने की तो कोशिश करी, पर वापस से क्लोजिंग कहीं ना कहीं इसके ऊपर ही करता हुआ नजर आया है, यानी बायर्स यहाँ पे अभी भी संभालते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ हमने कल क्या डिस्कस किया था यहाँ पे कि एक प्रॉपर इनसाइड कैंडल बनती हुई नजर आई है। तो जब इनसाइड कैंडल का हाई क्रॉस करता है, उसी के साथ यहाँ पे एक्जैक्टली 450 के आसपास मार्केट ने हाई लगाया था, और ये पहले का हमारा सपोर्ट भी था जिसको रेजिस्टेंस मार्केट ले रहा था। तो इसके आसपास 500 का लेवल भी था। तो हमने ये डिस्कस किया था कि जब मार्केट इसके ऊपर क्रॉस करता है इनसाइड कैंडल के, तब हम कुछ रिट्रेसमेंट वगैरह प्लान करते हुए चल सकते हैं। अदरवाइज जब मार्केट थोड़ा नीचे निकलेगा, मैंने आपसे कहा था 50,000 के लेवल के नीचे निकलना चालू करता है, तब हम सेलिंग कंटिन्यू करते हुए चल सकते हैं। तो जैसे ही मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, इस बीच में हमने अवॉइड करने की बात करी थी कि रेंज के बीच में हमें अवॉइड करना है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है। यहाँ पे मार्केट ओपन होता है जैसे ही 50,000 का ब्रेकडाउन करता है, पहले मॉर्निंग में थोड़ा सा यहाँ पे जिगजैग करता है, फिर 50,000 का ब्रेकडाउन के साथ एक अच्छा फॉल हमें देखने को मिलता है। क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल्स वगैरह के आसपास काफी लोग अपने स्टॉप लॉस रखना पसंद करते हैं। तो अभी ये फॉल हुआ, मार्केट ने पॉज लिया, कंटिन्यू करा, पर क्लोजिंग अच्छी नहीं कर पाया है। कैंडल में नीचे से बड़ी सी विक देखने को मिल रही है, एकदम सेंटर पार्ट के आसपास आके हमने क्लोज करा है। तो जब तक मार्केट सेंटर में बना हुआ है, इसमें हो सकता है थोड़ा सा वोल्टिलिटी मार्केट करता हुआ नजर आए। फिर भी हमारे लिए अच्छा क्या है कि डायरेक्टली मार्केट थोड़ा गैप अप खुले और जैसे ऊपर निकलना चालू करता है, वापस से 50,000 वगैरह के ऊपर निकलना चालू करता है, तो हम बाइंग में एक रिट्रेसमेंट वगैरह प्लान करते हुए चल सकते हैं। क्योंकि इसके नीचे आने के बाद ही आज एक अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिली। तो अगर वापस से इसके ऊपर निकलता है तो कुछ सेलर्स अपनी पोजीशन कवर कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग टाइप माइंडसेट हम देख सकते हैं सेलर्स की तरफ से, क्योंकि फॉल हुआ, अच्छे सपोर्ट वगैरह के आसपास से यहाँ पे पॉज कैंडल भी बनाई, वापस कंटिन्यू भी करा, पर अच्छी क्लोजिंग नहीं कर पाए हैं सेलर्स। तो वापस से थोड़ा ऊपर निकलता है 50,000 वगैरह के ऊपर, तो हम रिट्रेसमेंट वगैरह या उनकी तरफ से प्रॉफिट बुकिंग प्लान करते हुए चल सकते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे आपको याद होगा एक दिन पहले हमने इस तरह से मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक रेंज बनती हुई नजर आ रही है। तो रेंज का जो ब्रेकडाउन करा है, तो रेंज का टारगेट हमें कहाँ पे अचीव होता हुआ नजर आएगा, ये भी मैंने आपसे कहा था 400 से 500 के जोन में। जब इस तरह से हम नीचे लगा के यहाँ पे देखते हैं, तो एक्जैक्टली मार्केट ने आज के दिन रेंज का टारगेट भी अचीव कर दिया है। आपको याद होगा एक दिन पहले जब ये फॉल हुआ था, इनसाइड कैंडल बनने के एक दिन पहले वाला दिन, तब मैंने आपसे ये बात डिस्कस करी थी। तो रेंज का टारगेट काफी अच्छे से यहाँ पे अचीव होता हुआ नजर आ चुका है, जितनी ये पूरी रेंज की लेंथ बन रही थी। 400 से 500 का जोन हमने रफ आइडिया लेते हुए हम यहाँ पे चल रहे थे। एक्जैक्टली मार्केट उसी के आसपास, यहाँ पे आप देखेंगे तो 400 के आसपास ही लो लगाता हुआ नजर आया है। और जैसे ही रेंज का टारगेट ही अचीव हुआ, उसके बाद ही आप देखेंगे तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती हुई नजर आई है। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो जैसा मैंने आपसे कहा, रेंज का टारगेट अचीव करने के बाद मार्केट यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग वगैरह या सेलर्स को भगाता हुआ नजर आया है। सेलर्स खुद प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आए हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। ये कुछ लेवल्स वगैरह को हमने डिस्कस किया था। ये लेवल को मैंने आपसे डिस्कस भी इसलिए किया था क्योंकि एक तो साइकोलॉजिकल लेवल था और इसी के आसपास हमारा रेंज का टारगेट भी अचीव होता हुआ नजर आ रहा था। मार्केट ने एक्जैक्टली उसी जोन के आसपास से सपोर्ट लेके ऊपर आना चालू किया है। अब आगे के लिए हम प्लान डिस्कस करते हैं, साइकोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने एक फॉल करा, एक दिन पॉज लिया, और इस बीच में हमने रेंज के बीच में यहाँ पे वेट एंड वॉच करने की बात करी थी। बाइंग की बात हमने करी थी कि जब मार्केट यहाँ पे 400, 450, 500 को क्रॉस करता है, तब हम बाइंग में रिट्रेसमेंट वगैरह प्लान कर सकते हैं, या फिर थोड़ा ऊपर जाके मार्केट सेलिंग में आएगा तब सेलिंग कर सकते हैं, या थोड़ा मार्केट 50,000 वगैरह के नीचे निकलता है तब सेलिंग कर सकते हैं। आप देखेंगे मार्केट एकदम फ्लैट खुला, फ्लैट में हमने वेट एंड वॉच की बात करी थी। यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा जिगजैग करा, होल्ड करा इंपॉर्टेंट सपोर्ट वगैरह के आसपास, फिर जैसे ही 50,000 को ब्रेकडाउन करना चालू करा, एक शार्प सेलिंग हमें देखने को मिली। थोड़ा मार्केट नीचे तक गया, रेंज वगैरह का टारगेट अचीव करा और वापस से ऊपर आ चुका है। तो अब आपको क्या देखने को मिल रहा है आगे कि मार्केट वापस से वही 50,000 के आसपास एक्जैक्टली रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे क्लोज करता हुआ नजर आया है। यानी कि जो पहले मार्केट का ये से यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 50,000 का लेवल काफी टाइम से इंपॉर्टेंट चल रहा है। पहले मार्केट ने सपोर्ट लेने की कोशिश करी, ब्रेकडाउन कर दिया, नीचे क्लोज कर दिया, उसके वापस से गैप अप खुला, एक अच्छा मोमेंटम मिला, सपोर्ट वापस से उसी के आसपास लेता हुआ नजर आया। फिर वापस से मार्केट ने आज के दिन जब इसको ब्रेकडाउन करा तो एक अच्छी सेलिंग हुई। अभी मार्केट उसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लेके खड़ा हुआ है। ये 50,000 का लेवल नॉर्मल साइकोलॉजिकल लेवल से भी काफी इंपॉर्टेंट ज्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि जैसे 50 से 49 का जब फिगर चेंज होता है ना, तो काफी लोग अपने इन्वेस्टमेंट टाइप की पोजीशन में भी चेंज करना चालू कर देते हैं।
जैसे 51, 52 ये सब भी साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं, पर उसमें भी 50,000 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट ज्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि ये कंप्लीट फिगर यहाँ पे चेंज होता हुआ नजर आता है। जैसे मार्केट इसके नीचे आता है तो वही 49 वाले फिगर चलना चालू हो जाते हैं, इस वजह से ये साइकोलॉजी पे काफी ज्यादा इंपैक्ट डालता है। इसलिए आप देखेंगे तो अभी हमारा ये एक इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ है, इसके आसपास ही मार्केट रेजिस्टेंस लेके थोड़ा सा यहाँ पे रिट्रेसमेंट टाइप देता हुआ यहाँ पे क्लोज करता हुआ नजर आया है। अब मार्केट जैसे वापस से डायरेक्टली गैप अप खुल जाता है या फ्लैट खुल जाता है, तो फ्लैट में भी जैसे मार्केट ऊपर निकलना चालू करता है या डायरेक्टली गैप अप वगैरह मिल जाता है, तो उसमें हम बाइंग में कुछ प्लान रखते हुए चल सकते हैं। रिट्रेसमेंट समझते हुए पहले प्लान करेंगे, फिर जब तक कोई स्ट्रेंथ का साइन नहीं मिल रहा, जैसे एक प्राइक्शन वगैरह बनता है, तब आगे फिर ट्रेल करते हुए होल्ड कर सकते हैं, पर पहले उसको सिर्फ रिट्रेसमेंट समझते हुए प्लान करेंगे। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आज के दिन वैसे भी फ्लैट खुल के मार्केट पहले नीचे आया इस तरह से, तो ये प्रोबेबिलिटी होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। या तो जैसे मार्केट ऊपर निकलता है तो फिर 50,000 वगैरह के ब्रेकआउट वगैरह भी कर सकता है, तो उसमें हम कुछ प्लान कर सकते हैं। छोटा मोटा गैप डाउन खुलेगा तो उसमें भी सेम ही प्लान रहेगा, क्योंकि ये जो बायर्स वगैरह यहाँ पे बैठते हुए नजर आए हैं, जैसे मार्केट ने एग्जैक्टली रेंज का टारगेट अचीव करा, तो ये रेंज का टारगेट वगैरह जनरली स्मार्ट लोगों को ही पता रहता है, जिनको थोड़ा एक्सपीरियंस हो चुका है काम करते हुए। तो यहाँ पे जो बैठते हुए नजर आए होंगे, बाइंग वगैरह करते हुए नजर आए होंगे, वो थोड़े से स्मार्ट लोग हो सकते हैं, तो कोई स्मार्ट मनी, कोई ऑपरेटर्स वगैरह हो सकते हैं। और एक अच्छा मोमेंटम भी हो चुका है, ऑलमोस्ट 400-500 पॉइंट का मोमेंटम दे चुके, तो ये लोग अच्छे प्रॉफिट में आ चुके हैं। तो छोटे मोटे गैप डाउन में भी वापस से मार्केट ऊपर निकल सकता है। इन पे खतरा कब बढ़ेगा? जब मार्केट एटलीस्ट वापस से 49,600 वगैरह या 500 के नीचे, कुछ इस जोन के नीचे निकलना चालू करता है, तब फिर भी ये थोड़ा सा खतरे में आ सकते हैं। तो जब तक ये खतरे में नहीं आ रहे, तब तक कुछ रिट्रेसमेंट वगैरह साइड पे, बाइंग साइड पे हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 500 के आसपास वही साइकोलॉजिकल लेवल बना हुआ है। 707 के आसपास यहाँ पे एक माइनर सपोर्ट हमारा हो सकता है। इसके बाद 50,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है और इसके आसपास हम रेजिस्टेंस लेके खड़े हुए हैं। पहले भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ही हमारा बना हुआ था। ऊपर निकलते हैं यहाँ पे तो एक माइनर रेजिस्टेंस अगर हम कंसीडर करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। 300 के आसपास ही हमें देखने को मिलेगा। अदरवाइज जो मेजर रेजिस्टेंस हमारा बना हुआ है, जहाँ पे इनसाइड कैंडल वगैरह का हमने हाई लगाया था और मार्केट स्ट्रगल करता रहा पर इसको क्रॉस नहीं कर पाया था, वो हमें 446 के आसपास देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर अगर निकलते हैं तो एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारा आने वाला है, जो पहले हमारा सपोर्ट बना हुआ था 600 के आसपास। सो यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स और रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए अच्छे से, काफी डिटेल में। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी निफ्टी 50 एक्सपायरी। थैंक यू।